हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बीए। आज हम बीए स्टार्ट करने वाले हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका नाम है वाणिज्य व्यवस्था आणि संचालन। तो जिसके अंदर हम पहला चैप्टर देखने वाले हैं। पहला चैप्टर जो हमारा है उसका नाम है संचालन स्वरूप अने महत्व। संचालन के बारे में हमको यहाँ पे देखना है कि संचालन होता क्या है और किस तरीके से वो बिज़नेस के अंदर काम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा जो टॉपिक है, संचालन एटले शू। संचालन का मतलब क्या है? तो संचालन की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। 3 डेफिनेशन है, 3 उसकी व्याख्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे इजी जो डेफिनेशन है वो है संचालन एटले अन्य व्यक्तिओ पासेथी काम लेवानी कला। संचालन क्या है? अन्य व्यक्तियों पासेथी काम लेवानी कला। मतलब जो संचालक है, मतलब जो संचालन करता है, तो उसके पास एक कला होनी चाहिए कि वो दूसरे अन्य व्यक्तियों पास से, मतलब दूसरे व्यक्तियों के पास से वो काम निकलवा सके, और किस तरीके से काम निकलवाना है उसको बखूबी पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे इजी डेफिनेशन है संचालन एटले अन्य व्यक्तियों पासेथी काम लेवानी कला, जो डेफिनेशन दी थी कुंतर जॉर्ज ओडोनल ने। फिर इसके बाद दूसरी डेफिनेशन है हमारी, संचालन एटले ओछामां ओछा समयनो खर्च। संचालन एटले ओछामां ओछा समय अने खर्च उपलब्ध साधनों अने सगवड़नो श्रेष्ठ उपयोग करीने एकमना ध्येयने सिद्ध करवानो कार्य एटले संचालन। मतलब कम से कम समय, ओछामां ओछा समय, अपने कम से कम समय लेना है, और कम से कम ओछामां ओछा खर्च होना चाहिए अपना, और उपलब्ध साधनों यानी जो भी साधनों और सगवड़ अपने पास है उसका अपने को क्या करना है? श्रेष्ठ उपयोग, एकदम बेहतरीन अपने को उपयोग करना है, और उससे एकम यानी हमारी जो इकाई है, जो बिजनेस है हमारा, उसका जो ध्येय है वो सिद्ध करना है, साबित करना है, उसको हम बोलते हैं संचालन। ये डेफिनेशन दी थी विलिंगस्टन ने। फिर उसके बाद जो लास्ट हमारी डेफिनेशन है, जिसको हम 6M डेफिनेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे 6M क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 6M का यूज़ होता है, जैसे कि मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी और मार्केट। ये 6M यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं हम। संचालन एक एवी प्रवृत्ति है जे माणसों मतलब मैन, यंत्रों मतलब मशीन, साधनों मतलब मटेरियल, पद्धतियों मतलब मेथड, नाणों मतलब मनी अने बाजार मतलब मार्केट, ये सभी 6M का आयोजन करी तेना ऊपर अंकुश राखवानुं कार्य करे छे। तो ये हमारी डेफिनेशन थी संचालन एटले शू। फिर हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है संचालन स्वरूप। तो संचालन के स्वरूप क्या है? स्वरूप का मतलब होता है लाक्षणिकताओं, मतलब संचालन किस तरीके का है, क्या है उसके अंदर, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, लाक्षणिकताओं के बारे में हम देखते हैं। तो संचालन के स्वरूप में सबसे पहला स्वरूप है उसका सर्वव्यापी प्रवृत्ति। सर्वव्यापी प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रवृत्ति जो सभी जगह पे चलती हो, सभी जगह पे। अब संचालन सिर्फ बिजनेस के अंदर नहीं होता, सिर्फ उद्योगों के अंदर नहीं होता, संचालन का यूज़ सभी जगह पे होता है, जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों, या तो फिर कोई खेल मनोरंजन के संस्थान हो, राजनीति, कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, हर एक जगह पे संचालन का यूज़ होता है। अब संचालन का मतलब ही क्या होता है? अन्य व्यक्तियों पासेथी काम लेवानी कला। तो अब किसी भी व्यक्ति से अपने को काम निकलवाना है, तो ये हर एक जगह पे, हर एक फील्ड में, जैसे कि अगर अपने खेल कूद की बात करें तो उसमें जो क्रिकेटर्स होते हैं, क्रिकेटर्स में जो कप्तान होता है, कैप्टन होता है, वो हर एक उसके जितने भी फील्डर्स होते हैं, सभी फील्डर को वो काम सौंपता है कि तुमको बॉलिंग करनी है, तुमको फील्डिंग करनी है। तो यानी संचालन जो है वो हर एक जगह पे यूज़ होता है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि सिर्फ वो उसको बिजनेस के अंदर, उद्योगों के अंदर ही यूज़ किया जाता है। इसके लिए संचालन क्या है? अपना सर्वव्यापी प्रवृत्ति है। फिर उसके बाद दूसरा है हेतुलक्षी प्रवृत्ति। हेतुलक्षी प्रवृत्ति कैसे है कि संचालन से क्या होता है, जो हमारे हेतु होते हैं, जो भी हमारा उद्देश्य होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, वो उसको हम हासिल कर पाए, इसके लिए संचालन किया जाता है। अब जनरली बिजनेस की बात करें तो कोई भी उद्योग क्या चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाए। अब ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाने के लिए उसको अपना हेतु सिद्ध करना होगा, तो संचालन क्या करता है? उसकी मदद करता है ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाने में। फिर उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है, तीसरा पॉइंट है हमारा जुथ प्रवृत्ति। संचालन क्या है? जुथ प्रवृत्ति। अब संचालन होगा कब? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो ही संचालन हो पाएगा। अब कोई एक अकेला इंसान संचालन कर नहीं सकता, क्योंकि संचालन किसके ऊपर किया जाता है?
व्यक्तियों के ऊपर किया जाता है। तो अकेला व्यक्ति कोई संचालन नहीं कर सकता है। इसके लिए संचालन क्या है, जुट प्रवृत्ति, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग काम करते हों वहाँ पे एक साथ मिलके, तो वहाँ पे ये काम होगा। फिर चौथा हमारा पॉइंट है सतत चालती प्रवृत्ति। संचालन क्या है, सतत चालती प्रवृत्ति है, मतलब वो चलती रहती है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने संचालन कर दिया तो वहाँ पे काम आपका ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। संचालन क्या है, वो सतत चलती प्रवृत्ति है, वो चलती रहेगी। जब तक कि आपका काम चलता रहेगा तब तक संचालन चलता जाएगा। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट है हमारा मानवीय प्रवृत्ति। संचालन क्या है, मानवीय प्रवृत्ति है। संचालन करता कौन है, इंसान ही कहते हैं। अब जानवर तो संचालन करने जाएंगे नहीं, इसके लिए संचालन क्या है, मानवीय प्रवृत्ति। छठा हमारा टॉपिक है निर्णय प्रक्रिया। संचालन के अंदर क्या होता है, निर्णय प्रक्रिया होती है, उसमें अलग अलग निर्णय लिए जाते हैं और वो निर्णय को साबित करने के लिए ही संचालन किया जाता है। और सातवां हमारा पॉइंट है विज्ञान, कला और व्यवसाय। ये तीनों टॉपिक आईएमपी है, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आगे कि संचालन एक विज्ञान भी है, कला भी है और व्यवसाय, ये तीनों है। वो कैसे आगे हम देखेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है संचालन महत्व, तो संचालन के क्या क्या महत्व हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है दरेक क्षेत्र में जरूरी है। जैसे कि हमने देखा था सर्वव्यापी प्रवृत्ति है, तो सर्वव्यापी प्रवृत्ति का मतलब क्या है, सभी जगहों पे ये देखा जाता है, जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों, राजनीतिक संस्थानों जो भी है, और भी कोई धार्मिक जगह है, धार्मिक स्थल है, वहाँ पे यूँ होता है। तो ये दरेक क्षेत्र में ज़रूरी है, यानी कि हर एक क्षेत्र में आपको कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आपको संचालन देखने को मिलेगा। इसके लिए संचालन क्या है, इसका महत्व है। सबसे पहला ही टॉपिक है हमारा कि दरेक क्षेत्र में जरूरी है, यानी हर एक क्षेत्र में संचालन ज़रूरी है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है साधनों ना इष्टतम उपयोग। अब जो भी साधन है, संचालन बेहतर तरीके से होगा, संचालन अच्छा होगा तो सभी लोग काम अच्छी तरीके से करेंगे। और जब काम अच्छा होगा तो जितने भी साधन है, जितने भी संसाधन है, उनका हम सही यूज़ कर पाएंगे, अच्छी तरीके से उसका उपयोग कर पाएंगे। इसके लिए क्या है, साधनों का इष्टतम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका उपयोग कर पाएंगे। फिर उसके बाद है ध्येय सिद्धि, मतलब ध्येय लक्ष्य प्रक्रिया है, ये तो हमने देखा था उसके स्वरूप में, मतलब जो भी हमारा ध्येय है, जो भी हमारा गोल है, मकसद है, वो ये संचालन की वजह से पूरा हो सकता है। फिर उसके बाद है धंधानी सफलता माटे उपयोगी। धंधा की सफलता के लिए उपयोगी है, मतलब अगर धंधा को सफलता प्राप्त करनी है, उसको सफल बनना है, उसको गोल अचीव करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, संचालन करना पड़ेगा। अगर संचालन सही तरीके से हुआ तो वो अपनी सफलता को प्राप्त कर लेगा। फिर उसके बाद है रोजगारनी तकोमा वधारो। अगर संचालन, अब यहाँ पे रोजगार की नी तकोमा वधारो, तो रोजगार कैसे बढ़ेगा संचालन से, तो संचालन अगर अच्छा हुआ तो उससे बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाएंगे, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा करेंगे तो बिज़नेस का विकास होगा। अब जितना ज़्यादा बिज़नेस का विकास होगा, जितना ज़्यादा बिज़नेस बढ़ेगा और उतना ज़्यादा वो क्या होंगे, और भी कर्मचारियों को वो लोग अपने भर्ती करेंगे, और जिसकी वजह से रोज़गार की जो तक है उसमें વધારો होगा। फिर इसके बाद है छठा पॉइंट नफ़ों में वृद्धि। अब नफ़ों में वृद्धि यानी कि जैसे जैसे संचालन अच्छा होते जाएगा तो उसकी वजह से जो भी नफ़ा है बिज़नेस का वो भी बढ़ता चले जाएगा। फिर उसके बाद है सातवां सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ किस तरीके से, मतलब संचालन बिजनेस करेगा उससे समाज को कैसे लाभ होगा, तो उसको इस तरीके से लाभ होगा, अगर जो भी बिजनेस है वो कहाँ पे काम करता है, समाज के अंदर ही रहकर काम करता है। अगर समाज के रहकर उसको अंदर काम करना है तो उसको समाज को कुछ देना पड़ता है। तो बिज़नेस हमको क्या प्रोवाइड करता है, बिज़नेस हमको अच्छी से अच्छी चीज़ वस्तुएँ सस्ते दाम में, कम कीमत पे वो हमको प्रोवाइड करता है। इसके लिए वो क्या देता है, समाज को लाभ देता है। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय हेतु। राष्ट्रीय हेतु समाज, जो बिजनेस है वो राष्ट्र के अंदर काम करता है, इसके लिए वो राष्ट्र के लिए क्या प्रोवाइड करता है, अपनी महत्वपूर्ण योगदान बजावता है।